हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में यमुना से जुड़े हमने क्या देखे थे, सवाल जवाब देखे थे, लेकिन वो किस में थे, इंग्लिश में थे। कंटेंट यानी कि उसमें इंग्लिश में था। आज हम सवाल जवाब देखेंगे हिंदी के कंटेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारी प्यारी यमुना, ये पूरा का पूरा हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है। यह हिमाचल में खोदरी माजरा में प्रवेश करती है और भाखड़ा के पास निकलती है। स्पीति, पार्वती, हारला, अली, टॉन्स इसकी सहायक नदियां हैं। यह हिमाचल प्रदेश में सबसे कम दूरी तय करती है। यमुना नदी के बारे में उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, हमारे से क्या पूछा गया है, इन्होंने बोल दिया कि कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे को 4 स्टेटमेंट दी गई है और उनको हमें देखना है कि कितने कथन क्या पूछे हैं, सही। ये पूछ रखा है कि सही कितने हैं। देखते हैं। हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि इसका संबंध किससे है, सूर्य से है। ठीक है, खोदरी माजरा हमने पढ़ा था कि खोदरी माजरा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सिरमौर है और ये हमारी यमुना आ रही है। इसने प्रवेश किया सिरमौर में खोदरी माजरा से। ठीक है, ये छोड़ के गई थी एक पॉइंट पे, कहां पर, हरियाणा राज्य में। तो वो पॉइंट का नाम क्या था, ताजेवाला। ताजेवाला। भाखड़ा का संबंध किससे आता है, भाखड़ा का संबंध आता है सतलुज से। यानी कि ये वाला, ये जो ऑप्शन है भाखड़ा, ये नहीं होना था, इधर क्या होना था, ताजेवाला। यहां होना था हमारा ताजेवाला, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होनी थी। इसके यहां होने की वजह से ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी गलत हो गई। ठीक है, स्पीति, पार्वती, हारला, अली, टॉन्स इसकी सहायक नदियां हैं। अब हमने जब पढ़ा था यमुना को तो हमने पाया था कि टॉन्स इसकी सहायक नदी है। हमने अली का जिक्र नहीं किया यमुना के संदर्भ में, ना ही हमने हारला, पार्वती, स्पीति का जिक्र किया यमुना के संदर्भ में। इनका जिक्र हमने कब किया था, जब हमने सतलुज पढ़ी थी या हमने व्यास पढ़ी थी। तब हमने स्पीति का जिक्र किया था सतलुज के केस में। पार्वती और हारला का जिक्र हमने कब किया था, जब हमने व्यास पढ़ी थी। यानी कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत हो गई। ये पूरी की पूरी यमुना की सहायक नदियां नहीं है, इनमें से सिर्फ टॉन्स है। और अगली स्टेटमेंट क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में सबसे कम दूरी तय करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो देखिए कितनी स्टेटमेंट सही हुई, यमुना नदी के बारे में उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। सही हमने देखा सिर्फ 2 हैं, कौन कौन से, ए और डी, ये हमारे 2 हैं। तो केवल 2 के ऑप्शन को हम टिक करेंगे। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2, पब्बर नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूछा क्या गया है कि पब्बर नदी, कौन सी नदी, पब्बर नदी के बारे में कथन क्या है, सत्य पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये शिमला जिले में राक्षस झील से निकलती है। पहली स्टेटमेंट, पब्बर नदी ट्राउट मछली के लिए जानी जाती है। आंध्रा, रोमाई, पटसरी, मीनास इसकी सहायक नदियां हैं। यह नेतवार में हिमाचल प्रदेश के पास टोंस नदी में मिलती है। ये 4 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है केवल 2, केवल 3 या केवल 4 या केवल 1। इसका मतलब है कि इन 4 में से सिर्फ एक स्टेटमेंट सही होगी। अब हमें वो स्टेटमेंट पकड़नी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए हमें पता होगा शिमला जिले से पब्बर नदी का ओरिजिन होता है। उद्गम स्थान क्या है, पब्बर नदी का, मान लीजिए शिमला है, ये हमारा सिरमौर हो गया, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से चांसल पीक से, चांसल चोटी से, चंद्रनाहन झील से, चांसल चोटी, चोटी के पास झील चंद्रनाहन झील, वहां से उद्गम होता है किसका, पब्बर नदी का। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। राक्षस झील से किसका उद्गम होता है, वो है हमारी सतलुज का। ठीक है, पब्बर नदी ट्राउट मछली के लिए जानी जाती है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ट्राउट फिश है वो पब्बर नदी में भी पाई जाती है। आंध्रा, रोमाई, पटसरी, मीनास इसकी सहायक नदी है। देखिए आंध्रा ये हमने पढ़ा था 1997 में, जिसकी वजह से चीड़गांव में बाढ़ आ गई थी। रोमाई भी हमने पढ़ी थी। हमने पटसरी पढ़ी थी, जो खड़ा पत्थर शिमला के पास से निकलती है। ये हमने सब क्या पढ़ा था, ये पब्बर की ट्रिब्यूटरी थी। लेकिन हम बात करें मीनास की, मीनास के बारे में हमने देखा था कि ये यहाँ से किस में मिल रही थी, ये मिल रही थी हमारी टॉन्स में। यानी कि पब्बर और मीनास दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है, टॉन्स की। ये दोनों ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की, और टॉन्स खुद है यमुना की। ये बात आ जाती है, यानी कि पब्बर और मीनास ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की। तो जब मीनास ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की तो ये पब्बर की ट्रिब्यूटरी तो नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। यह नेतवार में हिमाचल प्रदेश के पास टॉन्स में मिलती है। देखिए
इस पॉइंट का क्या नाम था? पब्बर यहाँ मिल रही है ना टॉन्स में, इस पॉइंट का नाम था चक्राता ट्यूनी, चक्राता ट्यूनी, ना कि नैतवार। तो नैतवार में क्या हो रहा था? नैतवार में हो रहा था रुपिन और सुपिन। रुपिन कहाँ से आ रही थी? हमारे किन्नौर से। और सुपिन आ रही थी हमारी उत्तराखंड से। वो मिल रही थी नैतवार उत्तराखंड में, और किस नदी का निर्माण कर रही थी? टॉन्स नदी का निर्माण। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका वैदिक नाम कालिंदी है। कालसी के पास पास यमुना के साथ टॉस मिलती है। कालसी के पास यमुना के साथ टॉस मिलती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? देखिए इसमें भी क्या दिया गया है? कथन दिए गए हैं, उसके ऊपर विचार करना है और बताना है कि कितने कथन सही है। सही बताना है हमें। देखिए, यह हिमाचल प्रदेश की जो यमुना है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हमने पढ़ा था अभी पहले क्वेश्चन में कि यह सबसे कम दूरी तय करती है। तो ये बड़ी नदी हमारी हिमाचल प्रदेश की, जब हमने सतलुज पढ़ी थी तो हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, लंबी और बड़ी। ये 2 अलग बातें हो जाती है। लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारे हिमाचल प्रदेश की, जो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि सतलुज। लंबी 320 किलोमीटर तय करती है वो लेंथ की वाइज से, 320 किलोमीटर। बड़ी नदी पढ़नी अभी हमारे को बाकी है, हमने नहीं पढ़ी अभी तक। लेकिन इसका आंसर यमुना नहीं है। यमुना ना तो सबसे लंबी है ना तो सबसे बड़ी है। यमुना सबसे कम दूरी तय करती है हिमाचल प्रदेश से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यह हिमाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये सही हो गया। इसका वैदिक नाम कालिंदी है। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था पहले लेक्चर में कि इसका क्या नाम है? कालिंदी भी बोलो, इसको बोला जाता है। कालसी के पास यह यमुना में, कालसी के पास यमुना के साथ टॉन्स मिलती है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि कालसी के पास यमुना में टॉन्स मिलती है। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो कितनी स्टेटमेंट सही होगी? 1, 2, 3। तो यानी कि तीनों। एक गलत हो जाती है हमारी, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि ये सबसे छोटी आना था इधर। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, गिरि नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा गया कि कथन गलत है। गलत को हाईलाइट कर सकते हैं हम, ऐसे इसको पेन से हाईलाइट कर दिया ताकि हमारा ध्यान जाए कि हमें गलत देखना है। इसने सिरमौर को 2 बराबर भागों में विभाजित किया। पहला पॉइंट, ट्रांसगिरी क्षेत्र में सैनधार, धराटीधार शामिल है। अश्वनी, जलाल, मारकंडिया, बाटा इसकी सहायक नदियां हैं। यह मुकामपुर के पास यमुना में मिलती है। अब हमारे को बताना है कि केवल एक सही गलत है, या 2 गलत है, 3 गलत है, या सारे के सारे जो ऊपर लिखे गए हैं गलत है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसने सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटा है। अगर हम बात करें सिरमौर की और उसके संदर्भ में बात करें गिरी के संदर्भ में, तो आपको पता होगा कुप्पड़ चोटी शिमला से जुब्बल वाले इलाके से एक नदी गिरती है जिसका नाम है गिरी नदी। फिर वो सोलन की बाउंड्री में आती है और उसके बाद वो सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती चली। ठीक है, इस वाले रीजन को बोलते हैं हम गिरी आर। क्या बोलते हैं? गिरी आर। और इस वाले रीजन को बोलते हैं गिरी पार। हमने यहाँ पर गिरी आर में, गिरी पार में महत्वपूर्ण कुछ चोटियां पड़ी थी। उसका क्या नाम था? यहाँ पर पड़ती चूड़धार, हरिपुर धार। यहाँ पर पड़ी थी धराटीधार और दूसरी सैनधार, 2 धारें पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, ट्रांसगिरी क्षेत्र में। ट्रांसगिरी यानी कि गिरी पार, गिरी पार की बात कर रहे हैं ये। तो गिरी पार में ये नहीं है, गिरी आर में थे ये दोनों। तो ये इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग। अश्वनी, जलाल, मारकंडिया, बाटा इसकी सहायक नदी है। देखिए अश्वनी है, हमने पढ़ा था, सोलन शिमला की जुनगा से निकलती है और सोलन के साधुपुल के पास इसमें मिल जाती है। जलाल धराटी रेंज से निकलती है और ददाहू में गिरी में मिलती है। मारकंडिया, मारकंडिया की बात करेंगे तो नाहन के पास से ये हरियाणा में एंटर हो जाती है, यानी कि ये टॉन्स की सहायक नदी नहीं है। बाटा की बात करेंगे, बाटा क्या करती है? यमुना में मिलती है, ना कि टॉन्स में। तो इन दोनों की वजह से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये भी गलत होगी। यह मुकामपुर में, यह मुकामपुर के पास किसमें मिलती है? ये मिल जाती है यमुना नदी में। यह मुकामपुर के पास यमुना में मिल जाती है। तो देखिए मुकामपुर नियर पांवटा के पास, तो ये वाली ऑप्शन सही है। तो कितने ऑप्शन से हुए? ए और डी, केवल 2। इस तरीके से हमने देखा कि यमुना नदी है या कोई भी नदी है हिमाचल प्रदेश में, किस तरीके से अब क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, जितनी भी सहायक नदी है, उनसे सवाल बन सकता है। ये तो हमने 4-5 सवाल लिए, लेकिन इन ऐसे ही इसी को संदर्भ में रखते और भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।